रमेश अपनी साली को शॉपिंग के लिए ले जा रहा। मटकती हुई साली रमेश को दीवाना बना रही। वो उसका फिगर देख रहा, उसकी जवानी देख रहा, मन ही मन उसका हुस्न पे रहा। वो मचल रहा। जब साली अपनी बहन को कपड़े दिखा रही होती तब भी रमेश उसकी लेने के बारे में सोच रहा। उसके मदमस्त बदन और अदाओं ने उसे एकदम पागल कर दिया है। रात को साली अपनी बीमार बहन को दवाई दे रही। उसकी बहन दवाई ले लेती तो साली उसे अब सोने को कह रही। अब साली जब रूम में बैठे हुए पढ़ाई कर रही होती है तभी वहाँ रमेश आता है और कहता, आज मेरा दूध पीने का बहुत मन है, तुम पिलाओगी? तो साली हाँ कहती और बोलती, मैं लेकर आती हूँ। वो चली जाती। रमेश वेट कर रहा। अब वो दूध लेकर आती तो रमेश कहता, सिर्फ एक गिलास तुम नहीं पियोगी? तो वो कहती, मेरा मन नहीं है। वो कहता, यार लेकिन मेरा बहुत मन है। साली हैरान हो जाती तो वो कहता, अरे तुम्हारे साथ दूध पीने का मन है? अब वो कहती, ठीक है मैं लाती हूँ। वो चली जाती तो अब रमेश दूध में बेहोशी की दवा मिला रहा। साली फिर से आ जाती और दूध पीने लगती तो रमेश उसे रोकता और कहता, अरे हम आज एक दूसरे को दूध पिलाएंगे। अब वो दोनों आपस में एक दूसरे को दूध पिला रहे। तभी साली को चक्कर आने लगे। रमेश हवस से पागल हो रहा। वो एकदम से गिर जाती। रमेश अब उसके बदन से खेल रहा। साली जीजा से कहती, आपने मुझे बेहोश करके संबंध बना लिया, आपको शर्म नहीं आई? जीजा जी माफी मांगते और कहते, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वो कहती, बात वो नहीं है, आपने धोखे से मेरी ले ली है, ये गलत हुआ। आप सामने से मुझसे कह देते, यार तो मैं खुशी खुशी आपको दे देती, लेकिन बेहोशी में ये आपने अच्छा नहीं किया। अब जीजा जी दिल से माफी मांगते तो उसका दिल पिघल जाता और वो माफ कर देती। दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते। अब 3 महीनों बाद जीजा जी परेशान खड़े हुए। उनकी वाइफ कहती कि निशा को सुबह से उल्टियां हो रही, प्लीज डॉक्टर से बात करो। वो हाँ कहता और कॉल करता। निशा परेशान है। अब डॉक्टर घर आकर निशा को चेक कर रहा। वो कहता, ये प्रेग्नेंट है। तो वाइफ के होश उड़ जाते। जीजा जी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती। वाइफ को कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर बता रहा कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। अब वाइफ निशा से कहती, सच बताओ किसने किया ये सब? वो डर रही। उसकी बहन बहुत गुस्से में है। वो कहती, तू यहाँ पढ़ाई करने आई थी या मुंह काला करवाने? निशा बोले, तो क्या बोले? बहन पूछ रही कौन है इस बच्चे का बाप? अब फाइनली वो इशारा करके जीजा जी का बता ही देती। वाइफ शॉक्ड है। वो अब क्या करेगी? डिनर टेबल पर हितेश वाइफ नेहा से पूछता, मुंह क्यों फुला रखा है? वो कहती, मैंने कल माँ की दवाई लाने को कहा था, तुम भूल गए। वो गुस्से से कहता, तो क्या हुआ? आज ले आऊंगा, मेरे पास एक ही काम थोड़ी है। वाइफ कहती, आपसे तो बात करना ही बेकार है। तभी हितेश की बहन वर्षा आती। भाभी नाश्ता लेने चली जाती। वर्षा भैया से कुछ पैसे मांग रही कि मेरे फ्रेंड्स आज मूवी देखने जाने वाले हैं। वो कहता, मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है। वर्षा रिक्वेस्ट कर रही लेकिन वो मना कर देता। वो उदास हो जाती। वाइफ भी कह रही कि दे दो ना। वो कहता, तुम अपने काम से काम रखो। अब हितेश बाहर किसी ब्रोकर से बात कर रहा कि शहर में कोई नई लड़की माल आई हो तो भेज दे यार। दरअसल नई लड़कियां बुलाना और मजे करना ये उसकी आदत है, इसके लिए उसके पास पैसे हैं। जबकि अंदर उसकी बहन कुछ मूवी टिकट्स के पैसों के लिए आंसू बहा रही जो भैया ने नहीं दिए। लेकिन उसकी प्यारी भाभी कहती, उदास ना हो, और वो उसे पैसे दे देती। वो खुश हो जाती और भाभी को थैंक्स कहती। अब रात को हितेश वाइफ की लेने के लिए उसे मना रहा। वो तरह तरह के लालच देता और शॉपिंग के लिए बोलता तो वो तैयार हो जाती और हितेश का काम हो जाता। इधर बाहर उसकी बहन वर्षा कोई विज्ञापन देखती जिसमें घर बैठे लाखों कमाने का बोल रहे। तभी उसे कॉल आता और कहते, लाखों कमाने हैं क्या? वर्षा को किसी का कॉल आता जिसमें उसे लाखों रुपए कमाने का बोला जा रहा। वो पूछती, क्या करना होगा? तो वो बता रहा, बस कुछ लोगों को खुश करना है। वो कहती, क्या बकवास है, आगे से कभी कॉल मत करना। लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत है। अब सुबह वो रूम में भी परेशान है, सोच रही कि लिया उधार कैसे चुकाया जाए। अब वो उसी नंबर पर फोन करती और कहती, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। काफी रात हो जाती। भाभी परेशान है क्योंकि वर्षा अभी तक घर नहीं आई थी। तभी वर्षा आ जाती। भाभी पूछती, इतनी देर कहाँ लग गई, फोन भी बंद आ रहा। वो कहती, सहेली का बर्थडे था इसलिए लेट हो गया। भाभी खाने का पूछती तो वो कहती, मैं थक गई हूँ तो अब सोऊंगी। अब वर्षा रूम में आकर बहुत खुश है। उसने आज खूब शॉपिंग की थी। अपना जिस्म बेचकर उसने ये पैसे कमाए थे। लालच में अंधी वर्षा दोबारा उसी आदमी को कॉल करती और कहती, और क्लाइंट्स बढ़ा दो, मैं सबको संभाल लूंगी, बस खूब पैसा चाहिए। वो खुद से कह रही कि पैसों का नशा ही कुछ और होता है। इधर उसका भाई हितेश किसी ब्रोकर से बात करके कह रहा कि यार कोई नई लड़की हो तो भेज, जितना पैसा मांगेगी मैं दूंगा। क्या ब्रोकर उसे जाने अनजाने उसकी बहन वर्षा सप्लाई करेगा या कुछ और होगा? हितेश वाइफ के साथ बैठा होता है। वो वॉशरूम जाने के लिए उठता तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता। वाइफ जैसे ही कॉल उठाती तो एक ब्रोकर कहता, भाई एक मस्त नई लड़की आई है, बोलो तो कल भेज दूं। वाइफ शॉक्ड है। तभी हितेश आता और फोन ले लेता। वो कहता, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। वाइफ उसे रोकती और कहती, नीच इंसान, तुम कभी नहीं सुधर सकते, कितनी लड़कियां चाहिए तुम्हें यार। वो माफी मांगता लेकिन वाइफ बहुत गुस्से में है। इधर वर्षा सुबह जा रही होती तो भाभी उसे रोकती है। वो पूछती, कहाँ जा रही हो? तो वो कहती, दोस्तों के साथ घूमने जा रही, टाइम से आ जाऊं, और चली जाती। भाभी कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद एक आदमी घर आता। वाइफ पूछती, आप कौन? तो वो कहता, मुझे आपके पति के बारे में कुछ बात करनी है। अब वो बताता कि हितेश भाई को रोज एक नई लड़की चाहिए होती है। वाइफ कहती, मुझे ये सब पता है। अब वो अपने बैग से कुछ पैसे निकालता और कहता कि हितेश ये कंपनी के पैसे भी ऐसे ही उड़ा देगा तो आप रख लो। वाइफ उससे पैसे ले लेती। वो कहता, आप उसको कुछ मत बताना। तो वाइफ प्रॉमिस करती कि हाँ नहीं बताऊंगी। वो कहता, वैसे आप भी चाहो तो काम करके अपना पैसा कमा सकती हो। वाइफ पूछती कैसे? तो वो अपना कार्ड देता और कहता, मुझे फोन कर लेना। हितेश कहता, मैं कुछ दिन बाहर जा रहा हूँ। वाइफ कुछ जवाब नहीं देती तो वो कहता, तुमसे बात कर रहा हूँ। वो कहती, हाँ जाओ।
वो चला जाता। अब वो बाहर आता तो सामने उसकी बहन वर्षा मिलती। वो पूछता कहाँ से आ रही, तो वर्षा कहती दोस्तों के साथ घूमने गई थी इसलिए लेट हो गया। भाई कहता मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना और पढ़ाई करना। वो हाँ बोलती। इधर वाइफ हितेश के दोस्त को फोन करती और कहती आपने बोला था पैसे कमाने हो तो फोन करना। वो हाँ करता। अब वो काम पूछती तो वो बताता कि बस कुछ लोगों को खुश करना है। वो गुस्से से कहती आपको शर्म आनी चाहिए ये सब कहते हुए यार। वो कहता मैडम लाखों रुपए कोई बिना मतलब के नहीं देता। अब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती। अब वो सुबह अच्छे से तैयार हो रही, मिरर के सामने सच संवर रही। अपना जिस्म बेचकर कमाए पैसों को देखकर वो पागल हो रही, लेकिन उसे खूब पैसा चाहिए। वो अब क्या करेगी। हितेश बाहर से घर लौटा है, तभी उसके दोस्त का कॉल आता। वो बात करता तो ब्रोकर दोस्त कहता नया माल आया है, चाहो तो अभी आ जाओ। हितेश कहता देख पसंद नहीं आया तो 1 रुपया नहीं दूंगा। वो सोचता अब घर क्या जाना, पहले जाकर मूड फ्रेश कर लेते हैं। अब वो होटल के रूम में जाता तो उसके होश उड़ जाते, क्योंकि सामने एक तरफ उसकी बहन वर्षा है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ। वो पूछता तुम दोनों यहाँ कैसे। तभी हितेश के सर में कोई चुपके से वार कर देता है। ये उसका दोस्त वही ब्रोकर था। हितेश दर्द से कराह रहा। वो कहता